नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों का सपना फिर से एक बार चकनाचूर होते हुए दिख रहा है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कि बिहार में शिक्षक के लिए जो परीक्षा चल रही है STET, जी हाँ, इस परीक्षा में क्या रहा माहौल। चूंकि एक छात्रा से हमारी बात हुई जिनका नाम है प्रियंका कुमारी और इनका एग्जामिनेशन सेंटर था दरभंगा और ये रहने वाली हैं विक्रमगंज की। तो अब यहाँ पे रोहतास जिले का सेंटर जो भेजा गया है दरभंगा, तो काफ़ी समस्याएं तो हैं जो कि महिलाओं को हो रही है। ये आप बीती इन्होंने अपनी सुनाई है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के जवाब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उसके जवाब भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए या आपको पता चलेगा इस वीडियो को ऑडियो को सुनने के बाद यहाँ पे कि क्या लेवल रहा है इस बार एग्जामिनेशन का। अच्छा, कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो उन सब के बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगली आवाज प्रियंका कुमारी की होगी हमारे साथ इस ऑडियो में। तो दोस्तों आप हेलो। हाँ हेलो। क्या मेरी बात प्रियंका कुमारी से हो रही है? हाँ जी सर। ओके, तो अभी ये एजुकेशन कैटेगरी से मैं बोल रहा हूँ। कुछ जी क्वेश्चन रिव्यू के लिए हमने आपको फोन किया है कि कुछ क्वेश्चन आपसे पता चल सके। तो सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाए यहाँ पे कि आप प्रियंका कुमारी हैं और आपने मैथमेटिक्स से एग्जाम दिया है कल का पेपर, ठीक है, 11 सितंबर जी का। सर। जी सर। तो ओके, ये आपका तो हो गया यहाँ पे कि आपने एग्जाम कल था आपका, और जी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन शेयर करने होंगे जो कि बहुत सारे छात्र को सहायता मिल सकेगी। क्योंकि देखिए पेपर तो सबका टफ ही आ रहा है, लेकिन हाँ सर। थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए यहाँ पे कि जो एग्जाम दे चुके हैं छात्र कम से कम वो बता सके लोगों को कैसा किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जी सर। तो सबसे पहले तो सवाल रहेगा आपसे कि ये आपका सेंटर कहाँ था? सर सेंटर मेरा दरभंगा दिया था। अच्छा, और कहाँ से रहती हैं आप, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? सर हम विक्रमगंज से रहते हैं। तो विक्रमगंज से तो जाना बहुत मुश्किल हो गया होगा आपका हाँ वहाँ। जाना तो बहुत मुश्किल हो गया था, बस ट्रेन का तो पूछिए मत। तो प्राइवेट गाड़ी करके प्राइवेट गई थी या गाड़ी फिर? कर हाँ प्राइवेट गाड़ी करके गए हम लोग, 3-4 लोग मिल के से शेयरिंग किए जी जी। और फिर कार किए, फिर गए हम लोग दरभंगा अच्छा एग्जाम देने। सेंटर पर बहुत मुश्किल से पहुंचे। अच्छा, वहाँ सेंटर पे जो कोरोना जो कोविड-19 को लेकर यहाँ पे जो चीजें हो रही थी उसका क्या ध्यान रखा गया था सेंटर पे? ध्यान सर उतना नहीं था पर थोड़ा बहुत था। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो आपका पेपर मैथमेटिक्स से था, है ना? हाँ सर। तो आपने मैथ्स का पेपर कैसा सॉल्व किया, मतलब कैसा क्वेश्चन था पहले ये बता दीजिए। अपने जितने भी मतलब यहाँ पे श्रोतागण है वो जानना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स का पेपर किस लेवल का था, सर ग्रेजुएट? एक पेपर ग्रेजुएशन लेवल का था। जी जी। और किस तरह के कुछ क्वेश्चन थे, ध्यान में होगा क्या कि मतलब आपने फाइनल ईयर से थे क्वेश्चन या सेकेंड ईयर से या फिर फर्स्ट ईयर से, ऐसे कुछ कुछ याद ध्यान है? 3rd ईयर से था सर। थर्ड ईयर के क्वेश्चन थे मतलब आपके एग्जाम में, है हाँ ना? हाँ सर। ओके ओके, यानी कि बहुत सारे जो छात्र बोल भी रहे थे कि जो पेपर है वो ग्रेजुएशन लेवल का सेट करके दिया जा रहा है, तो हाँ बिल्कुल सर बात। पेपर तो वही ग्रेजुएशन लेवल का ही आ रहा है, लेकिन हम लोग तो 9th 10th और 12th का ही तैयारी किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो पिछली बार आप जब एग्जाम दी थी उस समय तो लेवल बहुत 9th 10th और 12th का ही लेवल था। हाँ अच्छा इस बार टॉप कर दिया है, ग्रेजुएशन लेवल तक क्वेश्चन दे रहा है। अच्छा, पेडागोजी का भी आप लोग का पेपर होता है, ठीक है? जी सर। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान है क्या कि किस तरह से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन याद वगैरह होगा अगर पेडागोजी से? क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग का तो सबका मैंने पूछा है बच्चों से, तो सब वही बोल रहे थे कि मैथ रीजनिंग सिंपल सा था लेकिन ठीक था। जो 50 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं शिक्षण कला से, हाँ तो आपको थोड़ा ध्यान है क्या कि पेडागोजी का जो क्वेश्चन कुछ याद है क्या, किस तरह का कुछ था ऐसा? हाँ सर कुछ क्वेश्चन याद है, ज्यादा तो नहीं बट कुछ क्वेश्चन याद है हमको। हाँ, तो कुछ बता दीजिएगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे ठीक है सर। जैसे कि। देखिए एक हाँ क्वेश्चन था, जी जी। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या है? अच्छा, ये बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या होता है?
हाँ ये सुन लीजिएगा आप लोग, जो भी मेरे यहाँ पे श्रोता हैं वो लोग क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन बताइए। हाँ, एक और था शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए जी सबसे जी। बेहतरीन तरीका क्या होता है? अच्छा, शिक्षार्थी के उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए जी हाँ, जी हाँ। सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? अच्छा जी, अच्छा, और कुछ क्वेश्चन ये भी आप लोग सुन लीजिएगा। सभी देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको यही कहूँगा कि इस तरह के इस पैटर्न पे क्वेश्चन एग्जाम में पेडागोजी का रहेगा, जो 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, मैथ, रीजनिंग भी रहेंगे और जीके के भी कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आप क्वेश्चन बताइए, और प्रियंका यहाँ पे आप कुछ अगर क्वेश्चन और हाँ बता सर, सकती हैं एक तो। और क्वेश्चन है कि एक स्कूल से भागने वाले के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है, मतलब अच्छा, क्या है पूछा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा जी, और कुछ ध्यान है? मतलब कि जी बच्चों सर, के एक बारे और में, कि यही ना कि बच्चों के हाँ बारे में कि उसके पढ़ाया जाता है जो हाँ, चीज़ें। हाँ, पढ़ाना कैसे है, क्या रुचि है उसकी। जी, अच्छा, और कुछ एक और क्वेश्चन? क्वेश्चन था सर, किसी क्लास में बच्चा बहुत हल्ला कर रहा है तो आप क्या करेंगे? अच्छा, ये क्वेश्चन था, कुछ ऑप्शन वगैरह ध्यान था क्या इसका कुछ इसका आप? ऑप्शन था सर मारेंगे, अच्छा, सेकंड ऑप्शन था चिल्लाएंगे, जी, जी। और थर्ड ऑप्शन था पढ़ाई करेंगे, या थर्ड ऑप्शन था चुपचाप देखेंगे। तो आप जितने भी श्रोतागण यहाँ पे अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं इनकी बातों को आप लोग, तो थोड़ा गौर कीजिएगा। इस तरह के ईज़ी पैटर्न के ही क्वेश्चन थे पेडागोजी से, तो मतलब 50 नंबर स्कोर में आप अच्छे से अगर पढ़ के जाएँ तो 40 और 35 से 40 का स्कोर कर सकते हैं। क्या मैं सही हूँ प्रियंका? हाँ सर। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन ध्यान है क्या आपको? हाँ, एक और क्वेश्चन था सर, एजुकेशन कैसा होना चाहिए? अच्छा, उसके कुछ ऑप्शन ध्यान है क्या आपको? और ये सर था एक शिक्षक पर आधारित, अच्छा, अच्छा। लेकिन था माता पिता पर आधारित, अच्छा, और अच्छा। एक था बच्चों पर आधारित। अच्छा, अच्छा। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन ध्यान है आपको? देखिए, और थोड़ा-सा याद कीजिए, क्योंकि क्या है कि आप जितना क्वेश्चन बताएँगी यहाँ पर, उतना ज़्यादा हेल्प हो सकेगा हमारे यहाँ पे जितने भी मेरे छोटे भाई-बहन हैं, जितने लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका थोड़ा-सा सपोर्ट हो जाएगा। उससे पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है, आगे तैयारी जिसका एग्जाम है वो कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा-सा और कुछ एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन था, किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्था तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ओके, तो ये थोड़ा-सा क्वेश्चन अच्छा था यहाँ पे। हाँ, और कुछ क्वेश्चन प्रियंका ध्यान है अगर आपको तो प्लीज़? सर एक और था, प्रतिद्वंद्वात्मक समीकरण का अवस्था कहा जाता है। अच्छा, प्रतिद्वंद्वात्मक। अच्छा, द्वंद्वात्मक होगा ये शायद, आई थिंक, मुझे लगता है ना? द्वंद्व हाँ जो होता है, हाँ द्वंद्व। हाँ, जी सर, जी सर। हाँ, ठीक है। ये प्रतिद्वंद्वात्मक समाधिकरण का अवस्था कहा जाता है, यही क्वेश्चन था शायद? हाँ इसके कुछ ऑप्शन बता सकती हैं क्या? हाँ, दिया था, बाल्यावस्था, युवावस्था, अच्छा, 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 अच्छा। ठीक किशोर है, ठीक। अवस्था, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। अच्छा जी, अच्छा जी। और कुछ क्वेश्चन ध्यान है आपको तो थोड़ा-सा और क्वेश्चन बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र सुनना चाहते हैं। जीके जीएस से कुछ तो जीएस तो क्वेश्चन रह नहीं रहा है। कल भी बहुत सारे छात्रों से बात हुई थी हमारी। तो ये कल का आपका पेपर था, यानी कि 11 सितंबर का आपका पेपर था, है ना? जी सर, हाँ कल का पेपर था। जी, एक जी। और क्वेश्चन था सर, बच्चों को होमवर्क देना क्यों जरूरी होता है? अच्छा, ये भी क्वेश्चन था। हाँ, तो पेडागोजी से ये सब क्वेश्चन बनेगा। और कुछ क्वेश्चन प्रियंका आपको ध्यान है तो? सर एक और क्वेश्चन था, किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए जी, जी। हम कम उपयोगी विधि, मतलब विधि बताना था, कौन सी विधि लागू कर सकते हैं अच्छा। बच्चों को समस्याओं को जी, जी, पता जी। लगाने के लिए। अच्छा, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे कि बच्चों की समस्याओं के ऊपर भी क्वेश्चन था पेडागोजी में। तो हाँ ये आशा करते हैं कि आप लोग जितने मेरे श्रोतागण हैं यहाँ पे, इनका वीडियो सुनकर आप लोग, ये ऑडियो सुनकर आप लोग थोड़ा-सा क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को ध्यान आया होगा। ठीक है प्रियंका? तो और जीके से कुछ क्वेश्चन ध्यान है क्या आपको? जीके से या फिर मैथ का कुछ क्वेश्चन जो कि आपका पेपर में पेडागोजी के साथ था? सर मैथ का तो नहीं बता सकते। अच्छा, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इतना हेल्प किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। और एजुकेशन की 86 पे आप अगर जितने भी आपके कोई जानने वाले हैं, तो उनको भी आप ये नंबर शेयर कर सकती हैं कि यहाँ पे अगर जी सर। क्वेश्चन वगैरह बताना चाहते हैं, तो बताएँगे वो लोग।
और इस तरह के क्वेश्चन आए हैं जो कि आपने हमें बताया है, आपने सपोर्ट किया यहाँ पे। जी हाँ, आप अपने आने वाले जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको आपने बताया है यहाँ पे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका यहाँ पे बने रहने के लिए भी धन्यवाद। अब देखते हैं, अच्छा अटेम्प्ट कितना था आपका, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। सर हमने तो टोटल अटेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि निगेटिव मार्किंग था नहीं, जी तो हमने टोटल अटेम्प्ट कर दिया। अच्छा, तो मतलब अटेम्प्ट टोटल था आपका, ठीक है। तो आपको पता होगा, थोड़ा ध्यान होगा कि मतलब कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, मतलब कुछ हाँ सही। एक्यूरेसी मतलब कि मतलब जो क्वेश्चन सही होते हैं उसको एक्यूरेसी कहा जाता है। तो आप बता सकती हैं कि कितने क्वेश्चन आपके एक्यूरेसी मतलब हो सकते हैं सही? हाँ सर 80+ हो सकता है। अच्छा, टीपीसी कौन सी कैटेगरी से आती हैं आप, मतलब जनरल है, ओबीसी है, या फिर जनरल है सर। जनरल कैटेगरी में है? तो चलिए, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि देखिए पेपर का लेवल तो कठिन है ही। हो सकता है कि कट ऑफ भी कम जाए, हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली यही हो रहा है। तो आपका चांसेस है, लेकिन अब यहाँ पे 80 जो स्कोर बता रही है वहां पे थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा आरक्षण भी है, तो अच्छा स्कोर कह सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है एक 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 नॉर्मली तो कठिन थोड़ा सा लग रहा है। यहाँ पे 50-50 के चांसेस भी बन सकते हैं। लेकिन मैं अपनी शुभकामनाएं आपको दूंगा यहाँ पे कि आपका जल्द से जल्द यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, अगर सरकार यहाँ पे इस नौकरी को देती है तो, देना चाहती है तो। आशा हाँ करते हैं कि ये सारे जो परीक्षाएं हैं जिनके भी जा रहे हैं एग्जाम हो रहे हैं, वो लोग का भी एग्जाम अच्छा जाए। चलिए प्रियंका जी, आपका यहाँ बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर, है ना? हाँ सर ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। लेवल जो मेन पेपर का है वो टफ है, यानी कि हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी एग्जाम का पैटर्न है। तो एग्जाम के रिव्यू और एग्जाम के एनालिसिस में हमें यही सब स्पष्ट पता चलता है कि एग्जाम आपका ग्रेजुएट लेवल से हो रहा है। सभी छात्र लगभग यही बोल रहे हैं कि पेपर टफ हो रहा है। और इनका एग्ज़ाम देखिए कल ही था, यानी कि 11 सितंबर को था यहाँ पे। तो इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और कुछ पेडागोजी के जो क्वेश्चन बताएं उसको ध्यान में रखिएगा। आने वाली परीक्षाओं में आपसे भी इसी तरह के इसी पैटर्न पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों कि उस खबर पे जहां पे एक अपडेट आई है गड़बड़ी को लेकर। जी हां दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण से ये अपडेट आया है दोस्तों। और ये अपडेट है कि बिहार में STT 2020 का जो एग्ज़ाम चल रहा है, मुजफ्फरपुर में STT की पकड़ाई दूसरे नाम पर देने आई थी परीक्षा। तो एक छात्रा है जो कि किसी और के नाम पे ये परीक्षा देने आई थी। और यहाँ पे देखिएगा, जी हाँ, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक पात्रता STT के दूसरे दिन गुरुवार को रामदयालु केंद्र पर फर्जी परीक्षार्थी पकड़ी गई हैं। अब ये छात्रा है और वीक्षक को शक होने पर एडमिट कार्ड से मिलान किया गया, तो पूरा मामला सामने आ गया। क्या हुआ सामने आने पे, तो केंद्र अधीक्षक जो थे वो मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने पूछा कि, तो वह बार बार अपना नाम और पता बदल रही थी। जब भी उनसे पूछा जा रहा था तो अपना नाम और पता दोनों ही बार बार बदल रही थी, और उसे सदर थाने, जी हाँ दोस्तों, सदर थाने पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस उसके नाम और पते का सत्यापन करने में जुटी हुई थी। तो यहाँ पे सारा डिटेल निकल कर आया है। रामदयालु केंद्र जो है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे दूसरे के नाम पर एडमिट कार्ड लेकर युवती जो थी वो परीक्षा हॉल में प्रवेश कर चुकी थी। पहली पाली में परीक्षा शुरू होने के आधा घंटे के बाद जब हस्ताक्षर कराया जा रहा था तो वो मिसमैच हो रहा था वहाँ पे, और उक्त युवती ने हस्ताक्षर कर जल्दी से उसे बदलने लगी। तो इस पर वीक्षक को एडमिट कार्ड चेक किया और उससे पता चला कि किरण कुमारी के बदले यहाँ पे आकांक्षा नाम की युवती परीक्षा दे रही थी। जी हाँ, किरण कुमारी का परीक्षा कौन दे रहा था, तो एक आकांक्षा नाम की छात्रा दे रही थी। अब वीक्षक ने इसकी सूचना केंद्र अधीक्षक को दी और वहां तैनात मजिस्ट्रेट राकेश कुमार को भी जानकारी दी। इसके बाद उससे पूछताछ शुरू हो गई और कभी रांची तो कभी पटना की आने के अपना पता बताने लगी वो, और इसी में पुलिस को हो गया शक और वो पकड़ी गई। तो यहाँ से उन्होंने जो भी अपडेट दिए हैं अपने, उन्होंने बोला कि जब पकड़ा गई वो, तो बोली कि वो मैं अपनी भाभी का एग्ज़ाम देने आई थी, ऐसा बोलने लगी। फिर उधर पुलिस को पटना से जानकारी मिली, तो उन्होंने कहा कि नालंदा की रहने वाली है। तो ये एक अलग रूट बन रहा था। यहाँ पे पटना से एक दोस्त लेकर आया था वो,
और पुलिस उसके नाम और पते का सत्यापन कर रही है। मालूम हो कि पिछली बार पेपर लीक होने पर परीक्षार्थी जो परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई थी। इसको लेकर इस बार वीक्षक जो है मजिस्ट्रेट काफ़ी सतर्क भी हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें होती रही हैं और होती रहेंगी। आपके बदले कोई और बैठ के एग्ज़ाम देगा, कोई आपका सेटर बैठकर एग्ज़ाम देगा तो पकड़ा जाएगा, तो देखिए बात अटक जाएगी कहीं ना कहीं। इसलिए एग्ज़ाम को रद्द ना करके इनको ही रद्द कर दिया गया। इनकी परीक्षार्थी जो है उनका एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, उनको बैन कर दिया गया। अब ये टीचर का कभी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगी आने वाले भविष्य में भी। जो किरण कुमारी हैं, जिनके बदले ये आकांक्षा कुमारी आई थी। आकांक्षा कुमारी तो यहाँ पे सेटर थी जो कि यहाँ पे उनका एग्ज़ाम दी थी। अब किरण कुमारी का यहाँ पे भविष्य अंधकार में हो चुका है। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, किरण कुमारी मत बनिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। हमारे साथ आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।